हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द डायरेक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ही ब्रेन्स होते हैं कंपनी के। सेक्रेटरीज ईयर्स, आईज एंड हैंड्स हैं। ही इज रिस्पांसिबल इंप्लीमेंटिंग बट ही इज ओनली एन एजेंट एंड कैन नॉट एक्ट फॉर द कंपनी। सेक्रेटरी सिर्फ एक एजेंट होता है, वो कंपनी की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी एक एजेंट की तरह काम करते हैं कंपनी के लिए। It is the period of globalization, liberalization, privatization, technological and the informational changes everywhere, though new organizations are emerging in the form of the multinational corporation. Multinational corporations के तहत नई नई ऑर्गेनाइजेशन आती जा रही है। तो द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, हमको पता है कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और सिर्फ एग्जिस्ट तभी करती है जब कंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, जब लॉ के तहत पे ही वो एग्जिस्ट कर सकती है। It is managed by very professional and the competent manager because the company is owned by the shareholders and the management and the company is separate. Company because owned or कंट्रोल इनका बिल्कुल सेपरेट होता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट से, इसलिए कंपनी को हम सेपरेट मानते भी हैं। देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी दैट द कंपनी शुड रन अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। इसलिए ये जरूरी है कि कंपनी लॉ के तहत ही कंपनी चलनी चाहिए एंड अदर लॉज एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से ही बाकी सारे लॉज भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल टू सी ऑल दिस इज कॉल्ड द कंपनी सेक्रेटरी। वो पर्सन जो इन सब चीजों के लिए रिस्पांसिबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ सेक्रेटरी is the one whose office is to write the another, especially one who is liable to the conduct the correspondence to records, कि सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सारे ट्रांजैक्शन को देखना, चाहे वो बिजनेसेस से हो या किसी दूसरे पर्सन से हो, सोसाइटी से हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेशन से हो या कोई भी पब्लिक बॉडी सी हो, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1947 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंदर तहत सेक्रेटरी मींस एनी इंडिविजुअल प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट। एक सेक्रेटरी वो है जिसके पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज है हमारे पास विच मे बी परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट एंड एनी अदर मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। मतलब सारी एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज, सारी मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज जितनी भी ऑल ओवर कंपनी का फंडामेंटल है वो पूरा किसके हाथ में होता है, कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 सबसेक्शन सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 2000, कंपनी सेक्रेटरी मींस अ कंपनी a person who is a member of the Institute of the Company Secretaries of India, जो इंस्टीट्यूट ICSI का मेंबर है एक। in brief, a company secretary is an individual who is the member of the Institute of Company Secretaries of India, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक मेंबर है। बिसाइड्स एन इंडिविजुअल हु इज प्रोसेसिंग विद द अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज व्हिच मे बी परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी जो जो ड्यूटीज परफॉर्म करता है वो सारी ड्यूटीज एक कंपनी सेक्रेटरी भी परफॉर्म करता है अंडर द कंपनीज एक्ट एंड बाय द मिनिस्ट्रियल और द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की लीगल पोजीशन क्या है? What is the status of the company secretary? Company secretary का status क्या है? Is very difficult and complicated because the company is silent about the legal position of the secretary. Legal position जो भी है secretary के लिए वो उसके अंदर company ही liable मानी जाती है। If we look at the rights and the duties of the CS, company secretary के rights और duties की अगर हम बात करें, we can state that a secretary is a representative officer. Secretary क्या है? एक representative officer है, एक advisor भी बोल सकते हैं उसको, एक agent भी बोल सकते हैं of the company as well as a servant of the company, और कंपनी का एक सर्वेंट भी बोल सकते हैं। सेक्रेटरी इज इन द कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच के अंदर एक कांस्टेंट रिलेशनशिप भी कौन बताता है? सेक्रेटरी ही बताता है। द लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज एज फॉलोज। अब इसकी लीगल पोजीशन जो है उसको हमने कुछ पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है सेक्रेटरी एज एन एजेंट। सेक्रेटरी एक एजेंट की तरह काम करता है। द सेक्रेटरी इज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। एज एन एजेंट ही मस्ट कंडक्ट द बिजनेसेस विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर एंड इंटेलिजेंस। अब क्योंकि वो एजेंट होता है कंपनी का तो उसको अपनी इंटेलिजेंस और प्रॉपर केयर करनी है, किसकी? कंपनी की ही करनी है भाई। एज अ प्रिंसिपल द कंपनी इज लायबल फॉर ऑल द वर्क्स डन बाय इट्स सेक्रेटरीज। जितने भी कंपनी के अंदर वर्क करा जाता है उसके लिए लायबिलिटी सेक्रेटरीज को ही बनाया जाता है। प्रोवाइड सच वर्क्स आर विद इन द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी। लेकिन वो सारी अथॉरिटी के अंदर होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की, एंड आर डन ऑन द बोनाफाइड मैनर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और वो सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही काम होना चाहिए। इफ द सेक्रेटरी हैज मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट, अगर कोई भी सेक्रेटरी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है, ही शैल बी मेड लायबल टू द अकाउंट ऑफ सच प्रॉफिट्स। तो वही पूरा लायबल होगा। कंपनी इस केस के अंदर कुछ भी लायबल नहीं मानी जाएगी बिकॉज कंपनी के इंटरेस्ट में ये काम नहीं हो रहा है।
But the secretary is an agent in the company in the capacity of the servant. का secretary क्या है? कंपनी की एक secretary है, एक agent है कंपनी की जो वो perform कर रहे हैं. He can do anything whatever is told to him. वो कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनको चाहे वो. He may enter into a contract with the consent of the authority of the directors. Directors की authority के according वो consent के अंदर participate भी कर सकते हैं. He may exercise such powers as the board of directors delegate him. वो सारी वो powers exercise करते हैं जो उनको डेलीगेट करते हैं डायरेक्टर्स. ही हैज ओनली द ऑब्स्टेंशियल अथॉरिटी. ऑब्स्टेंशियल अथॉरिटी मतलब डायरेक्टर्स के बाद जो प्रिंसिपल अथॉरिटी आती है, जो मेंटेन करने की अथॉरिटी आती है, कंपनी के डिसीजन लेने की अथॉरिटी आती है, वो सारी कंपनी सेक्रेटरी के पास आ जाती है. इट इज द स्टेटेड बाय द वेरियस अथॉरिटी टू डू ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर्स द कंपनी. बहुत सारी अथॉरिटी डायरेक्टर्स के बिहाफ पे किसको मिलती है? अपनी कंपनी सेक्रेटरी को मिलती है. ही इज सर्टेनली ऑथराइज्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कंपनीज अफेयर. कंपनी के अफेयर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर अपने सिग्नेचर को यूज करके कंपनी के अफेयर्स के ऊपर पार्टिसिपेट वो कर सकता है. ऑल सच एक्ट्स आर विद इन द ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी एज एन एजेंट. ये सारी अथॉरिटीज हमारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है एज एन एजेंट. सेक्रेटरी एज एन ऑफिसर. According to Section 2, subsection 30 of the Indian Companies Act, the company secretary is an officer of the company. Company secretary एक officer भी होता है कंपनी का. He is not the managerial person. वो सिर्फ managerial person नहीं होता है यहाँ पे. Lord Denning held that he has extensive duties and the responsibilities. Lord Denning का कहना है कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उनके पास उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी ड्यूटीज भी है जो उनको सबको परफॉर्म करनी है. जस्टिस सैलमन सेज द सेक्रेटरी इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सेक्रेटरी एक तरीके से सीएओ होता है कंपनी का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है कंपनी का. ही इज आल्सो हेल्ड लायबल व्हेन ही इज ऑन डिफॉल्ट इन द फॉलोइंग केसेस. उसको लायबल माना जाता है जब कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर केसेस के अंदर. ही इज लायबल टू साइन एंड द फाइल द वेरियस फॉर्म्स इन द रिटर्न्स एंड मेंटेन द स्टैट्यूटरी बुक्स. स्टैट्यूटरी बुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह फिल्स भी यहाँ पे साइन करा जाता है. इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज लायबल टू पेनल्टीज. अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो वो पेनल्टीज की तरफ बढ़ जाते हैं. ही इज लायबल फॉर द लाइसेंसिंग वर्क. लाइसेंसिंग वर्क के लिए भी यही लायबल होते हैं. लिंक बिटवीन द कंपनीज एंड थर्ड पार्टी, मतलब जो पार्टीज थर्ड पार्टी से लिंक्ड है लेकिन कंपनी से अटैच्ड है या कंपनी से लिंक्ड है, वो उसके लिए भी लायबल कंपनी सेक्रेटरी को ही माना जाता है. He is liable to supervise all the ministerial and the administrative work in the capacity as an executive officer. अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कैपेसिटी के ऊपर ही ये लोग काम करते हैं, मतलब उसके तहत ये लोग सारा मिनिस्ट्रियल सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं. He also advises the board in relation to the statutory provision. जो प्रोविजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जरूरी है, जो मैंडेटरी है, वो याद दिलाने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है. He may be subject to the misfeasance proceedings at all the time of the winding up if he is misutilized or retained any money or the property of the company as guilty of the breach of trust. उसको कोई ना कोई मतलब पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, या फिर हो सकता है कि उसका टाइम एकदम वाइंड अप हो जाए अगर वो या तो कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है या फिर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अपने नाम करा लेता है या कंपनी का ट्रस्ट तोड़ देता है. तो CS is liable to punish if false is the books of the company, misfinished in the balance sheet or any report or the returns of the certificates filed to the registrar. CS को ही liable माना जाता है कि अगर वो गलती से अपनी बुक्स को गलत तरीके से शो कर दे, स्टेटमेंट बैलेंस शीट का गलत तरीके से दिखा दे या रिपोर्ट्स और रिटर्न्स या सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रार को गलत तरीके से फाइल कर दे, तो सारा का सारा जिम्मा CS के ऊपर ही आ जाता है. CS is liable for the statutory obligation under the provisions of the various acts such as the MRTP Act, FERA Act, Income Tax Act, Sales Tax and the Indian Stamp Duty Act and the other labor laws. बहुत सारे labor laws भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. As a professional person or a representative of the company, a CS is recognized as a professional person by the ICSI. CS एक recognized professional person होता है ICSI का. He is entitled to represent the company in the case of tribunal, income tax, tribunal के केस में, income tax के केस के अंदर, central excise authority के अंदर या practicing secretary के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स इनको ही अटैच करने पड़ते हैं अगर कोई भी काम हो जाता है तो गलत. As a managerial person, अब CS एक managerial person की तरह कैसे एक्ट करता है? A company secretary is not a managerial person. एक company secretary कभी भी एक managerial person नहीं होता. He is the manager actually. वो basically एक manager ही होता है, manager की तरह ही एक्ट करता है. He is a subordinate officer. वो एक subordinate officer है, मतलब जो top management directors के just नीचे काम करता है. His remuneration is not taken into account of the managerial personnel under section 198. जैसे managerial person
की सैलरीज काउंट होती है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 7%, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वैसे इसकी रेम्युनरेशन इस तरीके से काउंट नहीं करी जाती है। द एक्ट डज नॉट प्रिविलेज इज मैनेजरियल पावर, इट प्रोवाइड्स इट विल बिकम मोर पावरफुल। ये एक्ट कोई मैनेजरियल पावर को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, अगर उसको ये सारी पावर्स मिल जाती है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इफ देयर इज मोर देन 2 और 3 डायरेक्टर्स देन वन ऑफ देम मे बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर दो या दो से ज्यादा, दो या तीन डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में, तो एक जना अपॉइंट हो सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी इफ इज पोसेसिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ सीएस, अगर वो सीएस की क्वालिफिकेशन अगर मिलती है तो उसको। As a person in the fiduciary position, the company stands in the fiduciary position towards a company। fiduciary position की तरफ कन्वर्ट हो जाता है ये कंपनी की तरफ, मतलब कंपनी के सारे डिसीजन में यही पार्टिसिपेट करता है। he is liable to the company if earned the secret profit। अगर गलती से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया है तो लायबिलिटी भी पूरी सीएस के ऊपर ही आ जाती है। कंपनी एंड द सेक्रेटरी स्टैंड्स इन द ट्रस्ट इन द fiduciary पोजीशन। कंपनी और सेक्रेटरी एक तरीके से ट्रस्ट या fiduciary पोजीशन के ऊपर आते हैं, दोनों एक दूसरे पे फेथ रखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। सेक्रेटरी एज अ डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर की तरह किस तरीके से काम करते हैं, ही इज द ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्रियल स्टाफ। मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक ऑफिसर ही होता है ये। ही मैनेजेस द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स की मीटिंग को मैनेज करने का काम भी इसी का ही है। ही डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द अकाउंट डिपार्टमेंट। सारे अकाउंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना, हर चीज को डायरेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, सेल्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करना। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट ही आल्सो सुपरवाइजेस ऑल दीस डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लेकिन ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सेक्रेटरी एज अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी एज अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के सर्वेंट की तरह कैसे एक्ट करते हैं ये। अ सेक्रेटरी इज बेसिकली अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ही इज परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी डायरेक्टर्स उनको कोई भी काम देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज को फुलफिल करना। According to the Justice Hishar, a secretary is a mere the servant. His position is that he is to do what he is told, and not person can assume that his authority is to represent anything at all। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी पोजीशन है, जो वो उसको करना चाहिए वो सारे काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी भी जने को अज्यूम करना कि उसका अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। It reminds that a secretary is a servant of the company because he simply follows the orders given him by the directors। इसलिए ये कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि एक सेक्रेटरी कंपनी का एजेंट या कंपनी का सर्वेंट ही होता है, जो उसको डायरेक्शन अगर डायरेक्टर देते हैं उसी डायरेक्शन को वो फॉलो करता है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ शेयर। इवन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए भी वो रजिस्टर नहीं मेंटेन कर सकता अगर उसके पास परमिशन नहीं है तो। अ सेक्रेटरी एज एन एडवाइजर। A secretary is also the advisor of the company। एक advisor भी होता है कंपनी का, because if the directors are the brains of the company, अगर directors brains हैं हमारी कंपनी के, the secretary is its ears, eyes और hands। तो secretary ears, eyes और hands होते हैं। Therefore it is concluded that the secretary of a company is very important person। secretary जो भी है वो एक बहुत ही important person होता है कंपनी का। He serves the company as an officer, as a servant, as an agent, as an advisor। servant सर्विस देते हैं वो अपनी एज अ कंपनी का, एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं, एक ऑफिसर की तरह काम करते हैं, एक एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी सेक्रेटरी का। द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे डे बाय डे रोल हमारे कंपनी सेक्रेटरी का इंक्रीज होता ही रहता है। लीगल इन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अफेयर्स के अंदर ये सारी चीजें चलती है। ही इज इन द की पोजीशन इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। हैविंग द लिंक अमॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, आउटसाइडर्स इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो आउटसाइडर्स हो, या फिर चाहे वो रजिस्ट्रार हो कंपनी का। Hence the Bucknell truly stated that the position of the company secretary is like that a hub in the cycle of the wheel। तो ये एक लाइन बोल रखी है एक ऑथर ने, बकल ने, उन्होंने बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी एक तरीके से साइकिल ऑफ व्हील है किसी भी कंपनी के लिए। मतलब पैडल मारने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। कंपनी को आगे ले जाने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। The role and the importance may be explained from the following statement। इस स्टेटमेंट से हम रोल और इंपॉर्टेंस समझने लग जाएंगे। ये तीन स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। While directors are the brains of the company, directors दिमाग है अगर कंपनी का, तो सेक्रेटरी ears, eyes और hands है कंपनी के।
सेक्रेटरी एक सर्वेंट है एज वेल एज गाइड है डायरेक्टर के लिए भी। सेक्रेटरी द माउथ पीस ऑफ द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर कोई काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टर की जवान हमेशा सेक्रेटरी ही बोलता है। द इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ मैनर के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है हमने। डायरेक्टर्स आर द ब्रेन्स, सेक्रेटरीज आर द ईयर्स, आईज एंड हैंड्स। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, इंटेंजिबल एंड द इनविजिबल, हैविंग नो सोल और ब्रेन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, खुद के हिसाब से नहीं चल सकती है। इट वर्क्स थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे गेट वर्क डन थ्रू द वेरियस ऑफिसर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से ही काम करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ऑफिसर्स के हिसाब से काम करते हैं। सेक्रेटरी इज अमंग देम, सेक्रेटरी एक तरीके से ऑफिसर का रोल परफॉर्म करते हैं। His role is the pivotal head foresight, and the Williams explain while the directors are the brain of the company, the secretary is the ears, eyes and hand. The statement is the following explained in the below. यहाँ पे हमने डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है कि ये स्टेटमेंट क्यों रखा गया था। Directors are the brain of the company. Due to the artificial, intangible and the legal creature, it has no body, no soul, no brain and non-conscious। हमको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंटेंजिबल है, तो ये लीगल क्रिएचर एक ना तो इसका कोई बॉडी है, ना कोई सोल है, ना कोई ब्रेन है, ना कोई कॉन्शियसनेस के अंदर है। पर द कंपनी एक्ट्स थ्रू द डायरेक्टर, लेकिन कंपनी चलती किसके हिसाब से है? डायरेक्टर के हिसाब से। दे आर द ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ब्रेन्स डायरेक्टर्स ही होते हैं। दे फॉर्मुलेट्स इट्स प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजी। वो फॉर्मुलेट करते हैं अपने खुद के प्लान, अपने खुद की पॉलिसीज, अपने खुद के प्रोसीजर, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज को। They work in the judicious way for the profits and well-being of the company, कंपनी के well-being और कंपनी के profits के लिए ही वो काम करते हैं। Directors work like a brain which is sensitive and responsible for the success and the growth, success और growth के लिए भी directors ही responsible हैं। Secretary, the ears of the company. The ears helps in listening the proper information. Ears help करते हैं proper information को listen करने के लिए, instruction and the guidance and the transmit these to the brains and then decision is taken, और उसके बाद ही decision लिए जाते हैं। In the same manner, the secretary analyze the internal and the external environment. Secretary analyze करते हैं internal और external powers को भी। He hears the views, complaints, suggestions and the criticism from the office staffs and the employers and external parties. Office staff, employers और external parties से वो link set करते हैं हमारा। He then tells to the management, उसके बाद वो मैनेजमेंट को ये सारी कहानी बताते हैं। That is why the company secretary follows the functions of the ears. तो इसलिए कंपनी सेक्रेटरी कान फंक्शन है, कान का भी मतलब हर जगह से हर कहानी सुन के वो टॉप मैनेजमेंट को बता देते हैं। सेक्रेटरी इज द आईज ऑफ द कंपनी। Like the eye sees and find out the merits and demerits of a particular person and the things, eyes की मदद से हम merits और demerits बता सकते हैं किसी भी particular person के, वैसे ही कंपनी के अंदर भी काम किया जाता है। In the same manner, company secretary observes the sees the working system of the company, कंपनी के working system को देखना, उसके ऊपर एनालाइज करने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का है। कोई भी गलती आ जाए, कोई भी ड्रॉबैक आ जाए, तो उस गलती को निकालना, उसको सुधारने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का है। आफ्टर वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग, द ब्रेन हैज नो डाउट अबाउट द वर्किंग सिस्टम। तो सबको ऑब्जर्व करना, वॉच करने के बाद ही ब्रेन अपना काम करता है। द कंपनी सेक्रेटरी परफेक्टली फिक्स फॉर द काम, फिक्स द रोल। तो कंपनी सेक्रेटरी एक तरीके से आई का रोल प्ले करते हैं कंपनी के लिए। सेक्रेटरी एट द हैंड्स ऑफ द कंपनी, हैंड्स हेल्प इन परफॉर्मिंग द वर्क। हमको पता है हाथ की मदद से हम कोई भी काम को कर सकते हैं। इन द सेम वे, व्हाटएवर प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्टेड बाय द डायरेक्टर, जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, द सेक्रेटरी इंप्लीमेंट्स दीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेट कर देते हैं। ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट्स, रिटर्न्स द स्टेटमेंट, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को, रिटर्न्स को, स्टेटमेंट को, इन द कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस तक आते-आते। ही मेंटेन द बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक्स, रजिस्टर एंड द डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, रजिस्टर को भी मेंटेन कर सकते हैं ये। He also ensures properly compliance of the other legal documents such as the income tax भी आ जाता है इसके अंदर, exercises भी आ जाती है, labor stamp duty भी आ जाती है, MMRTP laws भी आ जाते हैं। He also rights of the government on behalf of the company, कंपनी के behalf पे गवर्नमेंट के लिए भी वो रोल प्ले करते हैं। And the director is doing every important activity of the company, और डायरेक्टर हर एक important activity परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी की। Secretary as an agent as well as a guide to the directors. It is stated by the Lord Ishas that the secretary is the mere servant. एक secretary क्या है? एक servant ही होता है। He is to do what he is told.
वो वही काम करता है जो उनको बताया जाता है। ही इज लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं। हिज रेमुनरेशन इज नॉट लाइक अ मैनेजर्स रेमुनरेशन, उनका रेमुनरेशन मैनेजर रेमुनरेशन की तरह नहीं होता है। बट हिज पोजीशन हैज बिकम मोर डिग्निफाइड, लेकिन इनकी पोजीशन इनसे भी बेटर होती है। ही गाइड्स द डायरेक्टर्स ऑन द इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल मैटर्स ऑफ द लॉ एंड प्रैक्टिस, ये गाइड करते हैं सारे डायरेक्टर्स को लॉ और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ही आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेशंस ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी, प्लान्स और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम भी इन्हीं का ही होता है। He also guides the relating the issues, allotment, transfer and the transmission of shares, shares को किस तरीके से ट्रांसमिट करना है, किस तरीके से अलॉट करना है, ये भी ये लोग ही देखते हैं। He also guide related to the issues allotment, transfer, transmission of shares, issue of the right share by bonus share, declaration of dividend, हर चीज का काम कंपनी सेक्रेटरी का ये है। He is not only a servant but also provides a worldly guidance, ये सिर्फ सर्वेंट नहीं होता, ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सेक्रेटरी इज ऑल्सो द माउथ पीस ऑफ द डायरेक्टर, सेक्रेटरी भी एक तरीके से माउथ पीस होता है डायरेक्टर का। ही इज यूजुअली रिप्रेजेंट्स द कंपनी, यूजुअली कंपनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। He issues explanation to the press in general and the shareholders in particular, ये issue place करते हैं एक तरीके से। He is also makes the press release regarding the achievement, progress and the working of the company, कंपनी का achievement, कंपनी की progress, हर एक चीज के ऊपर ये वर्क करते हैं। He is also concerned with the image of the company, कंपनी की इमेज के ऊपर भी यही कंसंट्रेशन लेके आते हैं। He nurtures or exploits every opportunity to the directors, to the shareholder as well as the public at a large, हर एक अपॉर्चुनिटी को भी ये एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। Hence we conclude that the company secretary is like a mouthpiece of the company, कंपनी सेक्रेटरी एक माउथपीस है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कोई भी काम बोलना है तो वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है इजीली। व्हाटएवर ही टेल्स इट इज अज्यूम टोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी वो कहते हैं वो अज्यूम करा जाता है, जो भी मैनेजमेंट बोलेगा वो कर देते हैं ये लोग। तो एक तरीके से कंपनी सेक्रेटरी आईज, ईयर्स, हैंड्स, हर एक तरीके से ऑफिसर, एजेंट, सर्वेंट, हर तरीके से एक्ट करता है कंपनी के लिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।